नमस्कार। हमारा आज का विषय है हिंदी कहानी उद्भव और विकास। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को हिंदी कहानी की विकास यात्रा को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 कालों में बांटा जा सकता है। पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग। पूर्व प्रेमचंद की कहानियों के बारे में, प्रमुख कहानीकारों के बारे में बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रेमचंद युग के बारे में। प्रेमचंद युग में किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई, कौन कौन से प्रमुख कहानीकार हुए। हिंदी कहानी जो है, अगर देखा जाए उसके विकास को, तो प्रकार और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से हिंदी कहानी का जो वास्तविक विकास है वह प्रेमचंद युग में ही हुआ। इससे पहले जो कहानी लिखी गई वह कलात्मक दृष्टि से, कथ्य की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से इतनी आधुनिक नहीं थी, उत्कृष्ट नहीं थी। जिस प्रकार प्रेमचंद इस काल में उपन्यास के सम्राट बने, उन्होंने एक से बढ़कर एक उपन्यास लिखे, उसी प्रकार कहानी के क्षेत्र में भी प्रेमचंद का स्थान अद्वितीय रहा। इस अवधि में उन्होंने लगभग 200 कहानियाँ लिखी। उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी आरंभिक कहानियों में किस्सा गोई, आदर्शवाद और स्वदेश्यता की मात्रा अधिक है, लेकिन धीरे धीरे वे अपनी कहानियों में मानव चरित्र के सूक्ष्म उद्घाटन की ओर अधिक ध्यान देने लगे और इसी से उनकी कहानियाँ विशिष्ट बन गई। उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं बलिदान, आत्माराम, बूढ़ी काकी, विचित्र होली, हार की जीत, परीक्षा, आप बीती, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, सुजान भगत, अलग्योझा, पूस की रात, तावान, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब, कफन आदि। प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वे अपने आसपास की ज़िंदगी से ही ली हुई है। उन्होंने अपने आसपास के परिवेश से ही कहानियों का कथानक लिया है, कहानियों के पात्र लिए हैं। उनकी कहानियों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि यह तो हमारे बिल्कुल जीवन की ही, हमारे नज़दीक की ही कहानी है। ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण जीवन का चित्रण उन्होंने अधिक किया है। ग्रामीण परिवेश के अतिरिक्त कस्बाई ज़िंदगी, सत्याग्रह आंदोलन जो उस समय चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी का भी प्रेमचंद पर बहुत प्रभाव था, तो उनके सत्याग्रह आंदोलन को भी उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किया है। स्कूल और कॉलेज के वातावरण, उस समय के स्कूल और कॉलेज के वातावरण का जमींदारों, साहूकारों, क्लर्कों एवं उच्च पदाधिकारियों से जुड़ी हुई समस्याओं और परिवेश, इन सब का चित्रण प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किया है। इतने अधिक विषयों को उन्होंने लिया है, इतने अलग अलग प्रकार के पात्र उन्होंने लिए हैं। इनको देख करके लगता है कि प्रेमचंद का अनुभव क्षेत्र बहुत ही विस्तृत था। उन्हें जीवन का, अपने आसपास की ज़िंदगी का गहरा अनुभव था। उन्होंने उस ज़िंदगी को, उस सच्चाई को, उस यथार्थ को करीब से देखा था, भोगा था, जिया था और उसे अपनी कहानियों में चित्रित किया। प्रेमचंद की जो बाद की कहानियाँ हैं उसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिकता और यथार्थता में सारी स्थितियाँ उभारने की कोशिश
की है। उनकी जो 1930 के बाद की कहानियाँ हैं उनका स्वर और तेवर काफ़ी बदला हुआ है, उनमें तीखापन आया है, यथार्थ का अधिक प्रभाव उन पर दिखाई देता है। 1930 की कहानियाँ जिनमें पूस की रात, ईदगाह है, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, तावान, कफन आदि है। इन कहानियों में उन्होंने जीवन की सच्चाई को, जीवन के कड़वे सच को, कटु यथार्थ को पूरी गहराई से उसको एकदम यथार्थ रूप में देखने का प्रयास किया है और उस पहलू को भी पकड़ने की कोशिश की है जिसकी ओर साधारणतः दृष्टि नहीं जाती। प्रेमचंद की जो पूस की रात और कफन कहानियाँ हैं ये तो यथार्थ चित्रण की दृष्टि से इतनी उत्कृष्ट हैं कि ऐसी कहानियाँ हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। ये तो प्रेमचंद की ही नहीं, हिंदी की बेजोड़ कहानियाँ हैं। निसंदेह प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को एक कसौटी प्रदान की। प्रेमचंद के अलावा इस युग के दूसरे प्रमुख कहानीकार हैं प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने जो कहानियाँ लिखी हैं उनकी पहली कहानी 1911 में इंदु में छप चुकी थी, लेकिन उनकी जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, उनके जो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल आदि इस काल में ही सामने आए। इंदु तो इस काल से पहले ही पूर्व प्रेमचंद युग में ही आ चुकी थी। जो ग्राम कहानी है इंदु पत्रिका में छपी थी उनकी, वह तो 1911 में ही आ गई, अर्थात उनकी पहली कहानी तो पूर्व प्रेमचंद युग में ही आ चुकी थी। लेकिन जो उनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं वे इस काल में ही आए। प्रेमचंद और प्रसाद एक ही युग में हुए, लेकिन दोनों की कहानियों में, दोनों के विषयों में, दोनों की कहानी की शैली में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेमचंद का रुझान जहाँ जीवन के चारों ओर फैले यथार्थ में था, जहाँ वे अपने आसपास के यथार्थ का, उसके वास्तविक जीवन का चित्रण करते थे, वहाँ जो प्रसाद है वह रूमानी स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी कहानियों में जीवन की सच्चाई को, जीवन के यथार्थ को तो कम चित्रित किया है, बल्कि जो हमारा अतीत है, जो हमारा स्वर्णिम अतीत है, उसके गौरव का, भावुकता का, कल्पना की ऊंची उड़ान और काव्यात्मकता वे एक कवि थे तो वह काव्यात्मकता उनकी कहानियों में भी दिखाई देती है। इन चीज़ों को प्रसाद ने अधिक महत्व दिया है। प्रसाद की कहानियों में प्रेम और करुणा का, त्याग और बलिदान का, काव्यात्मकता का, दार्शनिकता का, भावुकता और चित्रात्मकता का प्राधान्य दिखाई देता है। आकाशदीप, कला, देवदासी, आंधी, मधुआ, इंद्रजाल, सालवती, ये कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं प्रसाद की। इनमें उन्होंने उलझनपूर्ण मनस्थितियों और मानसिक द्वंद्व का चित्रण किया है और इस चित्रण में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। प्रसाद ने अपनी कहानियों में जो नारी पात्रों की सृष्टि की है वह अद्वितीय है, अद्भुत है। उनके ये जो नारी पात्र हैं अपने निश्चल प्रेम, त्याग और बलिदान से पाठकों के मन पर अमिट प्रभाव छोड़ जाते हैं।
इसी काल के प्रेमचंद और जो प्रसाद हैं, ये दो तो प्रमुख कहानीकार हैं ही। इनके अलावा भी कुछ उल्लेखनीय कहानीकार हुए हैं। उनमें विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक और सुदर्शन का नाम प्रमुख है। ये दोनों ही प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं, अर्थात जिस प्रकार की कहानियाँ प्रेमचंद ने लिखी वैसी ही कहानियाँ इन दोनों ने, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक और सुदर्शन ने लिखी। इन दोनों ने ही प्रसाद की तरह अपने आसपास की जिंदगी से कहानियों के विषय चुने हैं। कौशिक जी की प्रमुख कहानियाँ गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, कल्लोल आदि में उनकी 200 से ऊपर कहानियाँ संग्रहित हैं। कौशिक जी ने अपने आसपास की ज़िंदगी से विषयों को चुना है और पारिवारिक जीवन की भी अनेक समस्याओं, सामाजिक पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को उन्होंने उठाया है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा आदि का उन्होंने अपनी कहानियों में अंकन किया है। जो सुदर्शन हैं, इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात आदि। विषय चयन की दृष्टि से इन्होंने भी प्रेमचंद की तरह, कौशिक जी की तरह तत्कालीन जीवन की ज्वलंत समस्याओं को, उस समय की समाज की, आसपास के परिवेश की जो समस्याएं हैं उनको अपनी कहानियों का आधार बनाया है। ये दोनों कहानीकार प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार थे। इसी युग में कुछ कहानी लेखक, जिनमें चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास और विनोद शंकर व्यास, ये जो हैं प्रसाद की परंपरा के कहानीकार थे। जो प्रसाद ने लेखन शैली अपनाई थी वैसी ही शैली इन्होंने अपनाई थी। जो चतुरसेन शास्त्री है, इन्होंने विभिन्न युगों के ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित अनेक सुंदर कहानियाँ, मार्मिक कहानियाँ लिखी है। इनकी कहानियों में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, दुखुआ में कासो कहूँ मोरी सजनी। ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। इस युग के कुछ और प्रमुख कहानीकारों में पांडेय बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र और अज्ञेय अलग अलग कारणों से प्रसिद्ध है। जो बेचन शर्मा उग्र हैं, इनकी कहानियाँ चिनगारियाँ, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दोजख की आग आदि कृतियों में संकलित है। जो उग्र जी हैं, वे समाज के नग्न यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने सामाजिक शोषण, अनाचार और कुप्रथाओं के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है अपनी कहानियों में। इनकी जो कहानियाँ हैं बेधती नहीं है जितना कि चौंकाती और झकझोरती है। समस्याओं का, अत्याचारों का जब वे चित्रण करते हैं तो उनकी कहानियाँ झकझोर देती है। जैसे चिनगारियाँ जो है उन कहानी, उसमें उन्होंने अपनी विद्रोहपूर्ण राष्ट्रीय चेतना को वाणी देने का प्रयास किया है। इसी तरह से इस युग के कहानीकारों में जैनेन्द्र का प्रमुख स्थान है। जैनेन्द्र की भी अपनी रचना शैली है, अपनी विशिष्टता है। उन्होंने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया है। कहानियों में घटना होती है, कथा होती है,
लेकिन जैनेन्द्र ने कहानी और घटना पर उतना महत्व नहीं दिया है। जो चरित्र पात्र उन्होंने लिए हैं, उनके चरित्र का उद्घाटन करने पर उनके मनोवैज्ञानिक सत्य को प्रस्तुत करने पर अधिक बल दिया है। इस प्रकार वे जो हैं जैनेन्द्र, उन्होंने कथा वस्तु को सामाजिक धरातल से समेटकर व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक भूमिका पर प्रतिष्ठित किया है। जैनेन्द्र की कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं हत्या, खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, ध्रुव यात्रा, पाजेब आदि। जो पाजेब कहानी है यह बाल मनोविज्ञान पर एक बच्चे को लेकर के लिखी गई बाल मनोविज्ञान पर आधारित बहुत ही अच्छी कहानी है। अपनी कहानियों में जैनेन्द्र ने व्यक्ति मन की शंकाओं, प्रश्नों, गुत्थियों, व्यक्ति के मन में जो कुछ चलता है उनका चित्रण किया है, उनका अंकन किया है। अज्ञेय जो है, अज्ञेय का स्थान भी लगभग जैनेन्द्र की ही तरह है। अज्ञेय के जो पात्र हैं वे कुछ बहिर्मुखी हैं और जो समाज तथा अपने आसपास की परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय समाज की रूढ़िप्रियता, शोषण, वर्तमान विश्व में व्याप्त संघर्ष आदि को लेकर के उन्होंने अच्छी कहानियाँ, मार्मिक कहानियाँ लिखी है। इनकी प्रमुख कहानियाँ कड़ियाँ, अमरवल्लरी, मैना, सिग्नेलर, रेल की सीटी, रोज, हरसिंगार आदि हैं। इन कहानियों में इन्होंने आज की स्वीकृत शासन व्यवस्था तथा परंपरागत मूल्यों का नकार किया है, उनको नकारा है, उनका विरोध किया है। इस युग के कुछ और कहानीकार हैं राधिका रमण प्रसाद, भगवती प्रसाद वाजपेयी, निराला, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, शिवरानी देवी, विष्णु प्रभाकर आदि। प्रेमचंद युग की जो कहानियाँ हैं या प्रेमचंद युग में जो कहानी लेखक हुए हैं, जो कहानियाँ लिखी गई है, इस दृष्टि से कहानी के लिए प्रेमचंद युग एक महान युग है। इसमें महान कहानीकार हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी कलात्मक कहानियाँ इस युग में लिखी गई। हिंदी कहानी के विकास की दृष्टि से प्रेमचंद युग का विशेष महत्व है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को मजबूत नींव ही नहीं दी बल्कि उसे कलात्मक ऊंचाई भी प्रदान की, कलात्मक ऊंचाई तक उस कहानी को पहुंचाया। प्रेमचंद ने जहाँ हिंदी कहानी की नींव मजबूत की, उसे कलात्मक ऊंचाई तक पहुंचाया, तो जो दूसरे कहानीकार हैं सुदर्शन, पांडेय बेचैन शर्मा उग्र, राहुल सांकृत्यायन आदि ने कहानी को सामाजिक पीड़ा की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया। सामाजिक पीड़ा की अभिव्यक्ति उन्होंने कहानियों के माध्यम से की। और जो जैनेन्द्र और अज्ञेय हैं उन्होंने मनोविश्लेषण को आधार बनाकर नवीन प्रयोग किए। प्रेमचंद को लें या सुदर्शन, उग्र, राहुल या अन्य कहानीकारों को लें तो इन्होंने अपने आसपास की ज़िंदगी की समस्याओं का चित्रण किया, बाह्य समस्याओं का चित्रण किया। लेकिन जो जैनेन्द्र और अज्ञेय हैं उन्होंने व्यक्ति के मन में प्रवेश किया, व्यक्ति मन की गुत्थियों को, शंकाओं को, प्रश्नों को प्रस्तुत किया, मनोविश्लेषण को आधार बनाया और नए प्रयोग किए। और यहीं से मनोविश्लेषणात्मक कहानियों का प्रारंभ हुआ, हिंदी कहानी की एक नवीन धारा का सूत्रपात हुआ।
जो कहने का तात्पर्य है वह ये है कि इस युग में हिंदी कहानी अपने विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं को पार कर वहाँ पहुँच गई जहाँ से हमें इसके श्रेष्ठ रूप के दर्शन होने लगते हैं, अर्थात कहानी अपने उत्कर्ष पर पहुँच गई। जो कहानी की विकास यात्रा का अगला काल है प्रेमचंदोत्तर काल। प्रेमचंदोत्तर काल के बारे में, उसकी कहानियों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे।